ओम शांति, ओम राधे शांति, राधे, जय ओम श्री शांति। कृष्ण। देखो हम गए थे बाबा के आश्रम कमरे में, मतलब हम गए थे आश्रम में देखो और यह आश्रम है में जाके बाबा हम का बैठे कमरा। बाबा के कमरे में। और बाबा के कमरे में बैठे देखो हैं कोई सभी, भी नहीं है। लेकिन सबसे अभी पहले ज़्यादा हम नहीं पहुंचे आए हैं आश्रम में, क्योंकि तो वहाँ मतलब एक दो ही लेडीज़ थी, बाकी कोई नहीं आई थी। ये आश्रम है जहाँ पे हम जाते हैं, लेकिन यहाँ भी बहुत अच्छा है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, जैसा हम कर्म करते हैं वैसी हमें सजा मिलती है। ये ऊपर बैठे हैं, इनको वैसे ही मतलब वह जैसा इन्होंने पुरुषार्थ किया वैसा ही इनको जन्म मिला। जो किसी को दान देता है उसको जाके वो रईस बनता है अगले जन्म में। जो किसी को मारता है उसको सजा होती है। जो किसी पे हिंसा करता है वो अपंग बनता है। जो सेवा देता है वो सेवा लेनी पड़ती है, सेवा लेता है सेवा देनी पड़ती है। और जो जैसे देखो ये बने हैं लक्ष्मी नारायण, और इन्होंने जो अच्छे कर्म किए थे वो अच्छे कर्म के कारण इनको अच्छा जन्म मिला है। ये सभी इस साइड में है, इन सभी को अच्छा जन्म मिला है क्योंकि इन्होंने अच्छे कर्म किए थे। जिनने बुरे कर्म किए थे उनको बुरा जन्म मिला है। और देखो सभी के जन्मों का हिसाब है यहाँ इस पोस्टर पे। जैसी करनी वैसी भरनी, क्योंकि जैसा कोई कर्म करेगा वैसा ही भरेगा। इस पोस्टर में यही है। ये कृष्णा है, क्योंकि कृष्णा ही हैं जो सतयुग का प्रिंस बनते हैं। और यहाँ है लड्डू गोपाल, ये लड्डू गोपाल हैं। इसमें सजा के इनको बिठाया गया। आश्रम में ही बैठे हैं लड्डू गोपाल, और ये हैं मतलब बड़ी वो, ये बाल गोविंद बैठे हैं। ये बड़ी बड़ी वो हैं आश्रम में दादियाँ। और ये पूरा आश्रम मैं दिखाती हूँ आज आप लोगों को। ये पूरा आश्रम है। ये शिव बाबा हैं, और ये लेडीज़ बैठी हैं। अभी थोड़ी आई हैं, ज़्यादा आई नहीं है यहाँ पर। और इधर इस साइड पे पोस्टर लगा है। ये पोस्टर है आत्मा का। जैसे हम आत्मा रूपी गाड़ी हैं, हमारे अंदर आत्मा है, तो हमारी शरीर रूपी गाड़ी को वो आत्मा चला रही है ना। तो इस तरह यही है हमारी गाड़ी, हम भी एक गाड़ी की तरह हैं। और ये है शिव बाबा के रूप। अनेकों रूप है शिव बाबा के। सारे रूपों का वर्णन इसमें किया गया है। जो गीता ज्ञान में रूप वो बताते हैं तो उनमें सारे रूप हैं। भगवान कहते हैं, हे वत्स, मैं नाम से न्यारा या स्वर्गवासी नहीं हूँ, बल्कि मेरा नाम शिव है। और मेरा अव्यक्त स्वरूप ज्योति बिंदु है। ब्रह्मा विष्णु और शंकर का भी रचयिता होने के कारण मैं त्रिमूर्ति भी कहलाता हूँ। अब मैं देवी स्वराज्य की स्थापना कर रहा हूँ। प्रजापति ब्रह्मा के तन में दिव्य प्रवेश करके पुण्य सच्चा गीता ज्ञान और सहज राजयोग सिखा रहा हूँ। सतयुगी स्वराज्य की स्थापना करा रहा हूँ। अतः अब संपूर्ण पवित्र बनो और राजयोगी बनो। आपको 21 जन्मों का राज्य मिल जाएगा। और यही है लक्ष्मी नारायण जो अगले जन्मों में बनते हैं जाके। अभी देखो सारा आश्रम दीदी अब आ गई हैं। अब ये सुनाएंगी मुरली, क्योंकि अभी आधे लोग आए हैं, आधे आए नहीं हैं। और अभी हम आश्रम से आ गए थे, हम हैं रास्ते में। और रास्ते में देखो कितनी हरियाली है, तो हमने सोचा थोड़ा चलेंगे, क्योंकि चलना भी चाहिए, पैदल भी चलना चाहिए। और हम किसी चीज़ में बैठे नहीं हैं, घूमते घूमते हरियाली देखते देखते हम यहाँ से चल रहे हैं। और मतलब बहुत सारी लेडीज़ हैं, तो हम ऐसे ही चल दिए, क्योंकि कई बार हमें पैदल भी चलना चाहिए, जिससे मतलब हमारे शरीर भी अच्छा रहता है पैदल चलने से। और हमारे शरीर के जो मतलब थोड़े बहुत मोटापा है, कुछ भी है, वो कम हो जाता है, क्योंकि चलना हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम देखते देखते जा रहे थे। खेत में हरियाली थी बहुत ज़्यादा। और ये नर्सरी है, मतलब जिसको नर्सरी बोलते हैं। यहाँ पे पौधे लगे हैं, हर तरह के पौधे लगे हैं, इसीलिए हरियाली नज़र आ रही है। ये सफेदे हैं, सफेदे बोलते हैं जिनको, वो सफेदे लगे हैं। ये देखो नर्सरी है, नर्सरी में सभी तरह के पौधे लगे हैं।
और हर तरह के पौधे हैं यहाँ पे, जो जिनको बोलते हैं कई बार जड़ी बूटियाँ बोलते हैं, वो भी होती हैं। हमको पता नहीं होता कि कहाँ पे हैं, लेकिन इन्हीं झाड़ों में हमें जड़ी बूटियाँ भी मिल जाती हैं जिनका हमें पता नहीं होता है। और बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ जो हमें इन पौधों में मिल जाती हैं। तो अभी हम जा रहे थे और चल रहे थे, ऐसे ही बातें करते करते बस चल रहे थे। तो क्योंकि ऐसे ही पहुंच जाएंगे, यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है, इसीलिए थोड़ा घूमते घूमते चले जाते हैं। और वहाँ पर नदी है, उस साइड नदी है, नदी भी है उस साइड, कंपनियाँ हैं। तो गांव में ही हैं, कंपनियाँ भी हैं, लेकिन दूर हैं थोड़ा। अभी बारिश की वजह से हरियाली भी हो रही है थोड़ी। और यहाँ पे बहुत सारे फल फ्रूटों के पौधे भी हैं। देखो सड़क पे बहुत ज़्यादा हरियाली हो रही है और अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि छाँव है, धूप नहीं है चलते चलते। और तो यहीं अभी पास लोगों में ने एक जेरी भी ट्यूबवेल लगा है। दी ट्यूबवेल है ना, जैसे जेरी है, ट्यूबवेल है, घास इस है, पे सभी चलता सभी हो रहता गई, है। तो सभी हम चीज़ें। उस पे जाते जाते पानी अभी पी लेते हैं। फसलें पानी क्योंकि लगा ना रहे इस हैं पे लोग, ठंडा पानी होता जेरी है। लगा रहे और हैं। आपको पता है गांव में तो अच्छा लगता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इतना अच्छा हमें शहरों में नहीं लगता जितना अच्छा गांव में लगता है। गांव जैसी तो कोई बात ही नहीं है, अपने गांव जैसा कहीं भी नहीं है। और घूमने में तो इतना अच्छा लगता है ना गांव में। आप लोग देखोगे, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। गांव की बात ही निराली होती है। यहाँ पे आपको हर तरह का फल फ्रूट मिल जाता है, हर तरह की सब्जियाँ मिल जाती हैं। और ये है ट्यूबवेल, इस ट्यूबवेल पे तो हम पानी पीते रहते हैं। और आप लोगों ने देखा भी होगा, पहले हमने पानी कई बार पानी पिया है इस ट्यूबवेल पे। ये ट्यूबवेल आते जाते सभी पानी पीते हैं, अच्छी बात है। दूसरे जैसे लोग थके हुए होते हैं तो। और यहाँ पे दुकानें भी हैं, लेकिन मैंने दिखाई नहीं। और वहाँ पर जैसे हलवाई की दुकानें हैं, और भी चीज़ों की दुकानें हैं, मतलब फल फ्रूटों की दुकानें हैं और हलवाई, ये सभी चीज़ों की दुकानें हैं वहाँ पर।